हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशीपूर्वक होंगे। आज का हमारा विषय है साझेदारी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनरशिप। अब पहला ही प्रश्न उठता है कि आखिर साझेदारी है क्या। तो तुम्हें जानना चाहिए कि जैसे मान लो राम है, कि राम जो है एक फैक्ट्री खोलना चाहता है। इसके पास उतना पर्याप्त धन नहीं है जितना चाहिए, तो ये अपने दोस्त जो है श्याम से कहता है कि तुम इसमें जो है अपना कुछ रुपया इन्वेस्ट करो। तो ये दो आदमी मिल करके एक फैक्ट्री बनाए। तो किसी भी व्यवसाय में, फैक्ट्री कहो या कोई दुकान को या कुछ भी कहो, तो किसी भी व्यवसाय में कम से कम दो आदमी, तो जो व्यवसाय में दो आदमी, या मान लिया जाए कि मोहन जो है, श्याम जो मोहन से कहा कि तुम भी जो है इस बिजनेस में आकर के पार्टनर बन जाओ। इसमें तीन आदमी हो गए, तो ये भी जो है क्या हुआ, साझेदारी हो गया। तो जिस व्यवसाय में कम से कम दो या दो से अधिक, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मिल करके लोग व्यापार को करते हैं, तो इस तरह के व्यापार को साझेदारी कहते हैं। साझे मतलब मिलजुल करके इस तरह के व्यवसाय को हम लोग साझेदारी का बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप का अपना एक धर्म होता है। पार्टनरशिप जो कुछ शर्तों के अनुसार होता है। पहला तो ये जनरल बात है कि व्यवसाय में जो जितना ही अधिक रुपया लगाएगा उसको लाभ में उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा, और यदि व्यवसाय में जो जितना ही कम रुपया लगाएगा उसको लाभ में उतना ही कम हिस्सा मिलेगा। तो हमें जानना चाहिए कि जैसे मान लिया जाए कि ए जो है 5,000 रुपये लगाया है और ये बी जो है 6,000 रुपये लगाया है, तो बी जो है 6,000 रुपये लगाया है, तो स्वाभाविक है कि इसने कम रुपया लगाया और इसने ज्यादा रुपया लगाया है। यदि एक वर्ष के अंत में अगर कुछ लाभ होता है तो आप लोग बता सकते हो कि किसको अधिक जो है लाभ होगा। तो स्वाभाविक है कि इसने ज्यादा रुपया लगाया है तो इसको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो पहला तो बात हमारा यही हो गया कि अगर हमारा पहला, हमको समझना पड़ेगा कि पहला शर्त क्या है कि अगर समय समान हो, समय क्या हो, समान हो, तो लाभ का बंटवारा हम लोग मूलधन के अनुपात में करते हैं। पहला शर्त जान लोगे कि नोट कर लेना चाहिए कि समय समान होने पर राशि का, चाहे धन राशि का, चाहे मूलधन का बंटवारा जो है मूलधन के अनुसार होता है। हमें जो अधिक रुपया देगा उसको अधिक लाभ होगा, जो कम रुपया देगा उसको कम लाभ होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस 5,000 रुपये लगाया है, ये 6,000 रुपये लगाया है, तो इसका मूलधन ज्यादा है, इसका मूलधन कम है, तो स्वाभाविक है कि एक का लाभ क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमें ये भी जानना चाहिए कि जो भी लाभ हो या हानि होगा वो मूलधन के अनुपात में होगा। हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर हानि भी होगा तो मूलधन के अनुपात में होगा। तो चाहे जो भी हमारा सवाल क्यों न मिले, पहले हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो लोग बिजनेस में हैं उनके मूलधनों का, चाहे जो राशि लगाए उनका अनुपात क्या है, उसके बाद जो हमारी जो है आगे की कार्रवाई होती है। तो पहला शर्त हम लोगों ने क्या देख लिया कि समय अगर समान हो तो राशि का बंटवारा मूलधन के अनुसार होगा। इसका मैं अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब जरा हम लोग प्रश्न पर देखें कि राम, श्याम और मोहन तीन आदमी हैं, मिलकर एक व्यापार में क्रमशः 20,000 रुपया, 30,000 रुपया एवं 40,000 रुपया लगाए हैं। यानी तीन पार्टनर हैं, एक राम है,
एक श्याम है और एक मोहन है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक व्यवसाय में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर 3 आदमी हो गए हैं तो जरूर ये पार्टनरशिप का सवाल हो गया। और वर्ष के अंत में, मतलब यहाँ समय फिक्स हो गया है 1 वर्ष, वर्ष के अंत में 14,400 रुपया लाभ हुआ है। लाभ हमको मालूम है, तो मोहन को कितना लाभ होगा। अब हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि इस सवाल में हमारा समय जो है फिक्स है। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि पहला शर्त बिजनेस का यह है कि अगर हमारा समय समान होगा तो हम समय को कंसीडर नहीं करेंगे, हम मूलधन का अनुपात निकालेंगे। तो हमने दिखाया कि राम, श्याम एवं मोहन के मूलधनों का अनुपात क्या होगा भाई। इसका 20,000, इसका 30,000, इसका 40,000। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, यानी 2:3:4 हुआ। यानी कि जो भी लाभ होगा उसमें 2 भाग ये पाएगा, 3 भाग ये पाएगा, 4 भाग ये पाएगा। क्यों 4 भाग पाएगा? इसका मूलधन क्या है? ज़्यादा है। हमने भी थोड़ा देर पहले बताया था कि जो ज़्यादा मूलधन देगा उसको उतना ही अधिक लाभ होगा, जो कम मूलधन देगा उसको कम लाभ होगा। तो हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कैसे सवालों में पहले हम अनुपात निकाल लेंगे, उसके बाद अनुपातिक योग, मतलब इस अनुपातों का योगफल, ये भी लिख सकते हो, अनुपातों का योगफल भी लिख सकते हो। 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 3 2 5 4 9 हो गया। मतलब अनुपात हमारा कितना हो गया? 9 हो गया। कुल लाभ हमें मालूम है, कुल लाभ कितना है? 14,400 रुपया टोटल दिया गया है। अब इसमें हमको बांटना है, किसका निकालना है हमको? मोहन का लाभ, यानी मोहन का लाभांश, मतलब लाभ में कितना अंश हो पाया। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अनुपात, मतलब जो उसका जिसको हम निकालने जा रहे हैं उसका अनुपात क्या है। इसमें इसका अनुपात क्या है? 4 है, बटा में अनुपातों का योगफल, अनुपातों का योगफल कितना? 9 है, और इनटू कुल लाभ, अनुपात बटा में अनुपातों का योगफल गुणे कुल लाभ। मोहन का अनुपात कितना है? 4 है, अनुपाती योग कितना है? 9 है, कुल लाभ 14,400 है। 9 से कटा 9 का 9 और ये कट करके 1600, तो 1600 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6400 रुपया हो गया। यानी हम लोग देख रहा है, इस तो दूसरे को भी पूछ सकता है कि राम का बताओ, तो राम का अनुपात क्या होगा? 2 अनुपात हो गया, बटा अनुपाती जो कितना होगा? 9 गुणे उतना कटा लेंगे। किसी का भी कहेगा तो निकाल लेंगे। तो पहले हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, जब भी साझेदारी का बिजनेस होगा तो हमारा मूलधन का अनुपात क्या है उसको दिमाग में हमको लाना पड़ेगा। तो पहला हमने शर्त को हमने जान लिया। इस सवाल को अगर हम लोग चाहें, अगर मान लो कभी कभी बहुत जल्दबाजी में बनाना है तो ये सारी बातों को न लिख करके हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक बात अगर बता रहा हूँ, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। हम लोग उसी सवाल को शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास समय कम है, या मान लो कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा में जा रहे हैं तो हमको तुरंत उसको हमको बनाना है। तो एक तरीका और जो हम उसको फॉलो करते हैं कि राम, श्याम और मोहन। राम का कितना है? 20,000 है, श्याम का कितना है? 30,000 है, मोहन का कितना है? 40,000 है। ये 0 0 4 4 0 कट गया, 2:3:4 हो गया। हम अनुपात कितना देख रहे हैं? 3 2 5 4 9। तो ये जो 9 अनुपात जो है बराबर कितना है? 14,400 का, मतलब जो लाभ जो बढ़ रहा है इस अनुपात में बढ़ रहा है, तो 9 अनुपात बराबर कितना हुआ? 14,400। इसलिए 1 अनुपात बराबर 14,400 बटा में 9, इसको कटा लेंगे तो 1600 हुआ। मतलब 1 अनुपात का मान 1600 हो गया। तो जिसका पूछे, जैसे मान हमको पूछा था मोहन का, इसलिए मोहन का लाभांश 1 अनुपात माने 1600, तो मोहन का कितना अनुपात है? 4 है, तो 4 गुणे 1600 बराबर हो गया 6400 रुपया। यहाँ से भी बना निकल गया। अगर हमारे पास कंपटीशन अगर देना है तो सीधे लिख देंगे कि 3 2 5 4 9 टोटल 9 है, तो 9 अनुपात मैंने टोटल अनुपात मिलाकर कुल लाभ कितना? 14,400 का। तो 1 अनुपात का मान हमेशा निकालो, और 1 अनुपात का मान निकल गया तो जो चाहो सो निकल जाएगा।
अगर मान लो इसका पूछता कि राम का कितना है, तो 1 अनुपात का मान 16 से, तो 2 गुणे 16 यानी 32 हो जाएगा। श्याम का कितना होगा, तो 3 गुणे 16 48 रुपये। किसी के भी लाभ को हम लोग ऐसे भी चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास समय कम हो तो इसका भी हम लोग रूल को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब हमारा जो है दूसरा शर्त है, उस पर हम लोग अभी चलते हैं। तो अगर हम लोग कभी भी साझेदारी का जो फंडामेंटल चीजें अगर हमारे दिमाग में आ जाएगी तो बड़ी से बड़ी सवालों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो दूसरी बात हमें दिमाग में रखना चाहिए कि अगर मूलधन समान हो तो लाभ या हानि का बंटवारा समय के अनुपात में किया जाता है। अगला शर्त हमने क्या बताया था कि अगर समय समान हो तो मूलधन के अनुपात में लाभ या हानि को बांटते हैं। अब हमारा शर्त है कि यदि राशि समान हो, मूलधन मतलब राशि समान होने पर लाभ का बंटवारा समय के अनुसार होता है। दिमाग में रखना चाहिए कि सवाल में देखोगे कि अगर हमारा मूलधन दोनों वजह 2 आदमी 3 पार्टनर जितने भी पार्टनर हो, यदि उनका मूलधन समान है तो हम जो है उसके लाभ को जो है समय के अनुसार बांटेंगे। किसके अनुसार बांटेंगे, समय के अनुसार बांटेंगे। जैसे मान लो कि राम 4000 रुपया 8 महीने के लिए और श्याम 4000 रुपया 10 महीने के लिए एक व्यवसाय में नियोजित किए, तो राम भी 4000 रुपया लगाया और श्याम भी 4000 रुपया लगाया। मतलब हम देख रहे हैं कि राशि समान है, राशि क्या है, समान है, लेकिन समय अलग अलग है, क्योंकि ये 8 महीने के लिए लगाया है और ये 10 महीने के लिए लगाया है। मतलब इसका जो अनुपात होगा व्यापार में, जो लाभ या घाटा का जो अनुपात होगा वो किसके अनुसार होगा, समय के अनुसार होगा। क्यों समय के अनुसार होगा, कि हमने अभी शर्त में दिया है कि राशि समान होने पर, राशि समान है, मूल मान लाभ का बंटवारा समय के अनुसार होगा। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि राम का समय कितना है, 8 महीना। श्याम कितना महीना लगाया, 10 महीना। हम लोग कटाएंगे, 2 से कटा दोगे तो 2 चौक 8 कट गया, कटा दोगे 2 5 10 यानी 4/5 हो गया। तो हम दोनों तरीका को फॉलो कर सकते हैं। आगे भी हमने बताया था कि एक तो बताएंगे कि अनुपातिक योग 4 जोड़ 5 बराबर 9, कुल लाभ उतना है, उसका लाभ उसका निकाल सकते हैं। या अगर हमारे पास समय नहीं थे ये बता सकते हैं कि 9 अनुपात, कितना अनुपात है, 4 जोड़ 5 कितना, 9 अनुपात जो है टोटल, ये बराबर कितना 100 रुपया का है, 3600 रुपया, टोटल लाभ 36 है ना। तो 9 अनुपात बराबर 3600 के। तो हमेशा ख्याल करना, 1 अनुपात निकालेंगे, 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 3600/9 यानी 400, 9 चौका 36, 400 हो गया। मतलब 1 अनुपात होने का मतलब 400 रुपया। तो हमारा इसका अनुपात किसका निकलना, राम का। तो राम का कितना अनुपात है, 4 है, इसलिए राम का लाभ होगा 4 × 400, 4 इंटू क्योंकि अनुपात 4 है, 4 × 400 यानी कि 1600 रुपया हो गया। ये भी इस तरीका से हम बना सकते हैं। और यदि हम लोग चाहें तो जो अगले वो भी तो हम लोग बताया है कि मूलधनों का अनुपात निकाल लेंगे, लाभ का अनुपात लेंगे, इस तरह से हम लोग सवाल को बना सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा शर्त है उस पर अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम लोग तीसरे शर्त पर चलेंगे कि अगर राशि और समय दोनों ही अलग अलग हो, माने मूलधन भी अलग है और समय भी अलग है, तो क्या किया जाता है। तो राशि और समय अलग अलग होने पर लाभ का जो बंटवारा होगा राशि और समय के गुणनफल के अनुसार होगा। जो अनुपात जो होगा राशि और समय के गुणनफल के अनुपात में होगा। अब जरा हम लोग सवाल को देखेंगे कि राम 3000 रुपया 9 महीने तक तथा श्याम 2000 रुपया 6 महीने तक। मतलब इसका मूलधन भी अलग है, इसका मूलधन अलग है, समय भी अलग, समय अलग, यानी कि मूलधन भी अलग अलग है, समय भी अलग अलग है। यदि कुल लाभ 11700 रुपया हो तो राम का लाभ कितना होगा। हमें सवाल पर जरा ध्यान देना होगा कि हम देख रहे हैं कि हमारी राशि भी अलग है और समय भी अलग है। ये राम है, राम का 3000 रुपया कितने महीने तक है, 9 महीने तक। मतलब है कि राम का मूलधन कितना हुआ, 3000 × 9, 3000 गुणा, क्योंकि 3000 रुपया करके 9 महीने तक उसका है, 3000 × 9 यानी कि 27000 रुपया हो गया।
श्याम का कितना है 2000 रुपये, कितने महीने तक है 6 महीने तक चला है कि नहीं, उसका मूलधन जो 12,000 रुपये हो गया। तो दोनों का गुणनफल हो गया, मूलधन और समय का गुणनफल के अनुपात में निकालेंगे। तो राम और श्याम के मूलधनों का अनुपात क्या हो गया। अब तुमको जानना चाहिए कि इसका कितना लग जाएगा टोटल 27,000, इसका लग गया कितना हमारा 12,000। अब कटा लेंगे 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएगा। जब 3 से कटाएंगे तो 9 कटेगा, यहाँ कटाएंगे तो 4 होगा, यानी कि अनुपातिक जो कितना हो गया 9 जोड़ 4, 9 और जोड़ 4 बराबर कितना हो गया 13। तो हमारा अनुपात हुआ 9:4। तो अनुपातिक जो 9 जोड़ 4 13 हो गया। अब इसलिए राम का लाभ, हमें कुल लाभ मालूम है, कुल लाभ हमको दिया गया कितना सवाल में 11,700। तो राम का लाभ होगा अनुपात, अनुपात कितना है राम का अनुपात कितना 9 बटा अनुपातिक योग 13 गुणे 11,700। इसको 13 से कटाएंगे 13 9 117 हो गया और डबल 0, यानी कि 9,981 हो गया, यानी 8,100 रुपये हो गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और यदि वैसे भी हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या चीज़ बोलोगे, हमारा अनुपात कितना है हमको मालूम है, कितना अनुपात है 9:4, यानी कि 13 अनुपात होने पर कितना लाभ होगा 1:1,700। इसलिए 1 अनुपात होने पर निकाल लेंगे, और 1 अनुपात मालूम हो जाए तो कोई भी निकल जाएगा। तो तुम दोनों में से कोई भी एक नियम को फॉलो करोगे तो ये निकल जाएगा। तो हमने तीसरा भी नियम जान लिया गया। अब हम लोग है चौथे नियम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग सवाल में एक होता है स्लीपिंग पार्टनर और एक होता है एक्टिव पार्टनर। अब सवाल है कि स्लीपिंग पार्टनर का माने क्या हुआ और एक्टिव पार्टनर या उसको हम लोग वर्किंग पार्टनर भी कहते, इसका माने क्या हुआ। जैसे मान लिया जाए कि एक मित्र के पास पैसा है लेकिन उसके पास समय नहीं है, दूसरे के पास पैसा है और समय भी है। तो पहला मित्र बिजनेस में रुपया लगा दिया और दूसरा मित्र जो है रुपया भी लगाया और समय भी दे रहा है, तो ज़्यादा एक्टिव हुआ। तो आखिर जो समय जो लगाया तो फ्री में तो समय नहीं लगाएगा, उसके लिए उसको एक एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा। तो ऐसा पार्टनर जिसके समय देने के लिए एक्स्ट्रा जो राशि दी जाती है, ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं एक्टिव पार्टनर कहते हैं। मतलब वो अपना रुपया भी दे रहा है और प्लस जो है अपना समय भी दे रहा है। तो समय देने के लिए उसको अलग से उसको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। तो ऐसे सवाल में जब भी बात आएगी तो पहले जो हमारा टोटल जो लाभ होगा उसमें से जो एक्टिव पार्टनर को जो रुपया दिया जाएगा उसको अलग से निकाल लिया जाएगा। इसके बाद जो बचेगा उस रुपया में मूलधन का अनुपात में बांटा जाएगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए तो हमने बताया स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर दोनों तो मालूम हो गया। राधा और मीरा ने क्रमशः 30,000 रुपया एवं 45,000 रुपया व्यापार आरंभ किए। मैंने एक जो 30,000 दिया, दूसरा जो कौन दिया 45,000 दिया। किसने, राधा ने 30,000 और मीरा कितना 45,000 दिया। यदि राधा को 1,500 रुपया प्रति माह सक्रिय का देना तय हुआ, मतलब वो जो सक्रिय है इसलिए उसको 1,500 रुपया हर महीना दिया जाएगा नहीं इस राधा को, तो वर्ष के अंत में यदि 50,000 रुपया लाभ हो रहा है तो राधा को कुल कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, मान लीजिए हमारे एक्टिव पार्टनर कौन है, राधा है, क्योंकि पैसा भी दे रही हो तो हमको राधा और मीरा के मूलधनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो कितना है 30,000 है और 45,000 है। तो ये 0 4 0 और ये जो है ये 3 0 कट गया, यहाँ से 3 0 कट गया, 15 2 30 है, 15 45 हो गया। तो हमारा अनुपात 2:3 हो गया। अब हमारा लाभ कितना है 50,000 रुपया है। इस 50,000 रुपया में पहले राधा को जो है सक्रिय साझेदारी के लिए दिया जाएगा। तो राधा को सक्रिय साझेदारी के लिए प्राप्त राशि कितना दिया गया 1,500 रुपये एक महीने में दिया जा रहा है। तो 12 महीने में 1,500 गुणे 12 यानी कि 18,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो शेष लाभ कितना था, हमारा कुल लाभ 50,000 है। इसमें से सक्रिय पार्टनर को जो पहले दिया जाएगा उसको निकाल लेते हैं, 32,000 रुपये बचता है। अब इस 32,000 रुपया को दोनों के मूलधनों के अनुपात में बांटा
जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो शेष लाभ जो हुआ ये है, इस लाभ में राधा को शेष लाभ में प्राप्त राशि, जो शेष लाभ है इसमें राधा को कितना मिला, तो राधा का अनुपात कितना है, 2 है। अनुपातों का जो कितना है, जो 2 जोड़ 3 5 है, और कुल राशि 32,000, इसको कटाएंगे 5 6 का 30, 5 का 20, यानी कि 6,400 गुणे 2 यानी कि 12,800 रुपया। ये उसको जो लाभ मिलेगा बिजनेस में जो रुपया लगाए उसके लिए मिलेगा, और उसके लिए जो सक्रिय साझेदारी के लिए हमको ऑलरेडी 18,000 मिला है। इसलिए राधा को 2 जगह से मिला, एक जो मूलधन लगाई थी उसके लिए, और ये जो सक्रिय जो काम जो कर रही थी उसके लिए मिला। इसलिए राधा को प्राप्त कुल लाभ जो है 12,800 जोड़ 18 जोड़ लिया गया, 30,800 रुपये टोटल राधा को मिलेगा। अब हम लोग जो है चौथे तरह के प्रश्न पर हम लोग पढ़ेंगे, उसके वजह हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं अगले सवाल में कि रुपया जो है अलग अलग समय के लिए लगाया जा रहा है और मूलधन भी अलग अलग हो रहा है। इस अवस्था में हम क्या करेंगे? रवि ने 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ये रवि जो है बिजनेस शुरू किया, कितना 40,000 लेकर के शुरू किया। एवं 4 माह के बाद जब ये बिजनेस शुरू कर दिया, उसे 4 महीने के बाद उसका मित्र जो है हरि आया, वो कितना रुपये दिया, 50,000 रुपया लगाया, और वर्ष के अंत में 66,000 रुपया लाभ हुआ है। तो बताना कि हरि को कितना लाभ हुआ है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि रवि तो पूरे 12 वर्ष तक रुपया लगाया है, तो इसका रवि का कुल मूलधन कितना हो गया, 40,000 गुणे 12, क्योंकि इसका 40,000 रुपया जो है 12 महीने तक रहा, बीच में कभी निकाला नहीं है। ये हो गया टोटल 48, उसका 1 2 3 4 0 हो गया। अब हरि का जो 50,000 रुपया है, लेकिन 4 महीना के बाद, हम लोग जानते हैं कि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 में से 4 घट यानी कि 8 महीना उसका बिजनेस में रुपया रहा है। तो इसका मूलधन कितना होगा, 50,000 गुणे 8 के हो गया कि 4 महीना के बाद आया है, और वो पूरे 12 महीने रहा है, और ये 4 महीना का 8 ही महीना रहा है, तो इसका मूलधन इतना रुपया हो गया। और बाकी हम लोग जानते हैं कि रवि और हरि के मूलधनों का अनुपात निकाल लेंगे। अगर इसका अनुपात का योग कितना होता है, 6 जोड़ 5 11 होता है। कुल लाभ हमको मालूम है 66,000 है। आगे हमने जो नियम बनाया था कि हरि का लाभांश, यानी हरि का लाभ कितना होगा, लाभांश में लाभ में अंश कितना होगा, अनुपात, तो हरि का अनुपात कितना है 5 बटा अनुपातों का योग कितना है 11, अब उन्हें 66,000 कटा दिया गया। यहाँ पर जो हमारा 30,000 रुपये हरि का लाभ हुआ। अब हम उम्मीद करते हैं इसके बाकी जो हम लोग की किताब से संबंधित जो सवाल है उस पर और हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसका जो फंडामेंटल जो थ्योरी है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे शर्त के अनुसार, कभी कभी रुपया जो किस सब में बांटा जाए काम करने के अनुपात में, कभी कभी रुपये का आधा भाग बराबर भाग में बांटा जाए, मतलब अलग अलग कंडीशन के अनुसार जो है सवाल को हम लोग हल करेंगे। लेकिन मूल हमारा जो फंडामेंटल यही है, इसको दिमाग में हमको रखना पड़ेगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, फिर हम लोग कल मिलेंगे। शुभ रात्रि।